तो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि क्या आप आईबी 60 डेज़ में निकाल सकते हो या नहीं। तो मेरा जो जवाब होगा इस क्वेश्चन का वो होगा बहुत बड़ा यस। बहुत बड़ा यस होगा मेरा जो जवाब है इस क्वेश्चन का। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद भी आईबी एग्ज़ाम को 45 डेज़ के अराउंड निकाला है। ओनली 45 डेज़ के अराउंड। अगर आप भी ये सब स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप आईबी का एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। दोस्तों, जब मैंने आईबी दिया था तो जब क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता था 20 मार्क्स का होता था आपका जीके स्टैटिक पार्ट था। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कुछ स्टैटिक पार्ट होते हैं जिसमें जैसे हो गया रिवर्स, डैम्स, ठीक है, ओरिजिनेशन, ऐसे कर करके कुछ स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ से ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है। ये होता है फर्स्ट। फिर 20 मार्क्स का आता है आपका करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है? नोटिफिकेशन से पहले प्रीवियस 6 मंथ्स टिल नोटिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि अभी अगर आप पढ़ना चालू करेंगे, अभी अगर आपको पढ़ना होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एटलीस्ट ये तो अच्छे से कर लो। जून से लेकर नवंबर तक आप सीए अच्छे से पढ़ लो। और इसकी जो कंपाइलेशन है, आप जीके टुडे या अड्डा यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। पहला पार्ट आपको जीके का था जो कि स्टैटिक पार्ट था, दूसरा पार्ट आपका करंट अफेयर्स का जो पार्ट था। अब जो दोस्तों थर्ड पार्ट आता है वो होता है सबसे स्कोरिंग और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट, वो होता है मैथ्स का जो लेवल होता है वो सेम एसएससी की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी की सीजीएल लेवल का होता है। एसएससी सीजीएल लेवल का होता है जो कि 2 पार्ट्स में बढ़ता है, अरिथमेटिक और दूसरा है एडवांस। आप मेरी पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आप भी देख रहे होंगे हम अरिथमेटिक में यूजुअली SI CI के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और एक और पार्ट ले लो आप, अलजेब्रा, बट इसके क्वेश्चन थोड़े लेस आ रहे हैं अभी तक के प्रीवियस ईयर पैटर्न्स का ट्रेंड देखें तो। ज्योमेट्री में आप एडवांस में आप ज्योमेट्री, एरिया और वॉल्यूम के जो क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन के, बेसिक यूजुअली 2D फिगर्स ही आ रहे हैं। 2D फिगर्स का ही जितना हमने अभी सॉल्व किया है उसमें 2D फिगर्स ही दिख रहा है, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया और फिर आपका टिग्नो आता है, लेकिन ये भी बहुत बेसिक ही आएगा, उतने ज़्यादा क्वेश्चन दिखे नहीं है, बेसिक। तो आपका जो मेन सीरीज़ होनी चाहिए कि आपको कहाँ से सबसे ज़्यादा ध्यान किस में देना है, वो है ज्योमेट्री में और थोड़ा सा 2D फिगर्स में आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये मेन आपका होना चाहिए। अरिथमेटिक पार्ट में आपको SI CI, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, इन दोनों टॉपिक में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
इन दोनों टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक इनकम, जो कि रेशियो वाला टॉपिक, इन तीन में आपको मेजर फोकस देना है, इन तीन में। और एक होता है TSD और वर्क, टाइम एंड वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर दिए, TSD में आपके आते हैं ट्रेन से क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम्स। अगर आपने इतना ध्यान दे दिया तो समझ लो आपकी मैथ्स निकल गई। 16 से 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 आपका निकल जाएगा। ओके, 16 से 20 क्वेश्चन आपके अपॉन 20 निकल जाएंगे। ये थर्ड सेक्शन था अपना मैथ्स का। और फोर्थ आपका आता है दोस्तों, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में दोस्तों इसको मैं बोलूँगा मॉक टेस्ट आप दीजिए। मॉक टेस्ट से आपको सारे रीजनिंग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये भी इक्वलेंट टू SSC होता है, बहुत बेसिक रीजनिंग आती है। आई वोंट रिकमेंड दैट यू शुड फॉलो एनी सॉर्ट ऑफ बुक्स फॉर रीजनिंग, रादर यू कैन रिलाई अपॉन मॉक टेस्ट। ठीक है, रीजनिंग हो गया। अब आती है इंग्लिश से कुछ पार्ट आपको ध्यान रखना है। ग्रामर, वोकैब, रीडिंग, 3 पिलर्स है ये, 3 पिलर्स। वोकैब के लिए बोलूँगा नीतू सिंह, ग्रामर के लिए बोलूँगा नीतू सिंह। वोकैब और ग्रामर आपको नीतू सिंह से करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन तीनों में से कोई भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा? आरसी तो आपका स्ट्रांग होगा, साथ में करंट ट्रेंड्स जो कि आप टियर 2 में यूज़ कर पाएंगे, एसेज में और प्रेसीज में। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 पार्ट्स है, ये पिलर्स ऑफ IBACIAO है। इस पर आपको ध्यान रखना है। मेजर फोकस जीके में आपको स्टैटिक में होना चाहिए, और स्टैटिक को करने के लिए, और मैं आपको बताता हूँ, अगर इसको जल्दी कवर करना है तो मैराथन सेशंस फॉर हिस्ट्री, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट का नाम टाइप करो, फॉर SSC, CGL या IB लिख देना, 2-2.5 घंटे में आपको एक सब्जेक्ट का आ जाएगा, बस उसे कवर कर लेना। ठीक है, अब मैं आप कुछ इसकी प्रीवियस ईयर्स की ट्रेंड्स की कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ, जो मुझे लगी थी लास्ट टाइम गई थी। अराउंड आपको 100 में से 65 to 70 UR की कट ऑफ बता रहा हूँ, इतनी कट ऑफ आती है। ठीक है, अराउंड, बट मैं बोलूँगा 70+ आइडियल, ये आपका आइडियल स्कोर है। ठीक है, अब 70+ लाने के लिए 5 सेक्शंस है आपके पास। यहाँ लिख दो, जीके स्टैटिक, जीके करंट, मैथ्स, रीजनिंग
इंग्लिश, ठीक है। 5 सेक्शन है। मैथ्स में आप टारगेट करो 18, रीजनिंग में भी 18, मिनिमम 36 हो गया। इंग्लिश में भी अराउंड 17, 36 हो गया, 46, 53। यहाँ से आपके मार्क्स बन गए 53, ठीक है। यहाँ से आपने 53 मार्क्स ले आए। ये मैं मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ आपको, इतना कम से कम टारगेट करना है। 20 लाओ तो भाई सोने पे सुहागा नहीं। ऐसा नहीं कि आपसे 18 क्वेश्चन बन गए एग्जाम में और भाई चलो भैया अक्षय सर ने बोला 18 बनाना है, बस हो गया अपना 18, 2 छोड़ दे। ना 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 ना, जितना मैक्सिमाइज करो उतना करना है आपको। बट ये मिनिमम टारगेट बता रहा हूँ आपको। जीके स्टैटिक में कोशिश करो 10 मार्क्स ले आओ, 10 मार्क्स ले आओ, ठीक है। तो आपके 63 हो गए और यहाँ पे 7 to 8 भी ले आए तो आप 70 मार्क्स, तो आप 70 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। टोटल हो गया आपका 70। ये आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ऐसा आपको सोचना है। और अब मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। मॉक टेस्ट 2 मंथ्स, कितने मॉक टेस्ट देना है, कितने मॉक्स? 2 मंथ्स मतलब 60 डेज, 60 डेज 30 मॉक्स एटलीस्ट। मॉक टेस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन गाइस, ठीक है। आपको रिलाई करना है मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट में आपको रिलाई करना है। 30 मॉक्स मतलब हर 2 दिन में, एवरी ऑल्टरनेट डेज में आपको एक मॉक्स देना है। और किसका दे? टेक्स्ट बुक, अड्डा, ऑलिव बोर्ड, इन दिनों में से या तो ऑल 3 कर लो और एनी 2 मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली 2 महीने तक तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका पेपर 100% क्या 200% सक्सेस निकल जाएगा। पर 30 मार्क्स का कॉन्सेप्ट याद रखना और जो मैंने बोला यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उस पर रिलाई करना, ठीक है, उस पर रिलाई करना। तो आपका 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना मेल आईडी भी दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसमें भी अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉल मी। अगर आपका मेल मुझे जेन्युइन लगता है तो मैं डेफिनेटली आपको नंबर शेयर करूँगा और आप मुझे कभी भी कॉल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। मैं आपकी सफलता तक, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।